स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 33 क्लास 9 साइंस हिंदी मीडियम। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे आपकी ज़रूरत की सभी वर्कशीट्स एंड वीडियोस क्लास की अवेलेबल हैं, ईएमसी की भी अवेलेबल हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रिलेटेड प्लेलिस्ट में जो इससे रिलेटेड है क्लास 9 का या ईएमसी से रिलेटेड, आप या वर्कशीट के जो हैं और डेट वाइज भी होता है, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति, ठीक है, गति त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन यानी ग्राफ प्रदर्शन, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन करना है। ग्राफ का प्रयोग करके विस्थापन दूरी ज्ञात की जा सकती है क्या? पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि जो दूरी समय ग्राफ था, याद है आपको, एक्स पे समय ग्राफ था और वाई पे दूरी ग्राफ था, तो उसे हमने चाल निकाला था। कुछ याद आया? यस, रिवाइज करा रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जब दूरी समय ग्राफ के द्वारा चाल निकाला था, तो ठीक उसी प्रकार से वेग समय ग्राफ के द्वारा दूरी विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं और उसी को त्वरण कहते हैं। उसी को त्वरण कहते हैं। आपके सामने 3 चित्र नजर आ रहे हैं। एक्स पे देखिए क्या है, एक्स अक्ष पे समय है और वाई अक्ष पे वेग है। समय सेकंड में है एसआई मात्रक और वेग है मीटर पर सेकंड एसआई मात्रक। यानी कि वेग और समय के द्वारा त्वरण को हम निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब हमारे सामने 4 चित्र नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि त्वरण को दर्शाने के 4 तरीके हैं, है ना। तो चलिए जूम करके देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले पहली फिगर देखिए, ये दिख रहा है आपको सामने। क्या कह रही है ये कि एक्स पे समय है, वाई पे वेग है, एक समान चाल है। हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड ये टाइम दे रखा है T1 और ये T2 है, यानी प्रारंभिक समय से अंतिम समय। तो 1 सेकंड से 4 सेकंड जाने में जो वेग है उतना का उतना ही है। 40 है तो यहाँ भी 40 ही है, ये भी 40 है, 40 है, 40 है। इसका मतलब जो ये ग्राफ है ये एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है, यानी समय ग्राफ के समांतर जा रहा है। ये ग्राफ देखिए, लाइन जो है, तो इसको बोलते हैं एक समान चाल। और इस स्थिति में त्वरण शून्य होगा। त्वरण शून्य होगा। क्या बोलेंगे उसे? शून्य त्वरण। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो इसमें अगर आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन अगर आता है कि वेग अगर एक समान है, चाल से है, एक समान है, स्थिर है, तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। नाउ अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ क्या है? ये भी एक समान त्वरण ही है, वो भी एक समान था, वो चाल था, एक समान त्वरण है ये, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न समय में वेग कितना है, 1 सेकंड में 4 है, 2 सेकंड में वेग कितना हुआ? 8, यानी 4 का डिफरेंस आया। फिर अगले 3 सेकंड में ये कितना आया? 12, 4 का है। सेकंड एक जा रहा है, बराबर जा रहा है, तो ये भी बराबर ही जा रहा है। सब पे 4 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो यानी बराबर समय अंतराल में वेग भी बराबर बढ़ रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। तो इसको बोलते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। और ये जो गति है, जो ऊपर की तरफ ये ग्राफ जा रहा है, इसको बोलते हैं त्वरित गति। क्या बोलते हैं इसे? त्वरित गति। क्लियर हुआ आपको दोनों फिगर? तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं। हम इसमें देख रहे हैं, इस ग्राफ का नाम है असमान त्वरण या मंदन गति। इसमें हम अलग अलग समय देखें तो ये देखिए, ये अलग अलग समय दिखा रहा है, 1 सेकंड बढ़ रहा है। और जो ये पॉइंट क्या दर्शा रहे हैं कि इसके जो वेग हैं, ये अंतर है, वेग कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये असमान त्वरण है, क्योंकि समान समय में जो वेग है वो असमान से घट रहा है या चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इसको बोलते हैं असमान त्वरण। और ये जो गति है इसे मंदन गति कहते हैं। मंदन गति मतलब कि कोई चीज़ धीरे होती जा रही है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। असमान त्वरण का ये भी है। ये देखिए, दोनों ही असमान त्वरण के थे, ठीक है। बस ये गति मंदन गति है। इसमें क्या, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये समय अलग अलग दे रखे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड से मैंने किया। इसमें आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे कि जो त्वरण वेग है चेंज होता नजर आ रहा है। कभी बढ़ रहा है तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ गया, फिर घटता हुआ, बढ़ता हुआ, घटता हुआ, जिगजैग टाइप का आ रहा है। तो ये भी असमान त्वरण है। बट इसकी गति कभी त्वरित हो रही है, कभी मंदन हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये दोनों ही सिचुएशन असमान त्वरण के थे। और पहले 2 समान, एक त्वरण, एक पहले में त्वरण 0 था और दूसरे में त्वरण 1 समान था। तो इतना समझ में आ गया, चारों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको भी हम जूम करते हैं। जूम, पहला क्वेश्चन जूम हो गया। क्या निकालना है? एक समान वेग दे रखा है। एक समान वेग, एक समान वेग मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो समान समय बढ़े जा रहा है, समय तो नहीं रुकता, देखो बच्चों, समय चलता रहेगा, समान समय बढ़ रहा है, लेकिन जो वेग है इस पॉइंट पे भी 40 है, ये देखिए 40 है ना, यहाँ पे भी 40 है, 40 है। तो ये जो ग्राफ है एक्स के ग्राफ समांतर चला गया, तो इसको बोलते हैं एक समान वेग। इस सिचुएशन में त्वरण क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, त्वरण शून्य होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें सवाल निकालना है कि दूरी, यानी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितनी दूरी तय होगी। तो ये क्या बन गया हमारा? अगर हम ये देखें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। ABCD हमने नाम दे दिया, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ D लिख दो, ठीक कर लो इसे। तो ABCD का आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है बेटा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई क्या है? लंबाई है AB, लंबा जो भी दिखे, नहीं 40, ये AD लंबाई है, इन्होंने AC लिख दिया है, एक ही बात है। हमने अगर ABCD ऐसे लिखा है तो यहाँ पे AD लिख देंगे और चौड़ाई हो जाएगा AB। या अगर आपको इन्हीं का रखना है तो आप इन्हीं का रख लीजिए। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। ABDC है ये, ना कि CD। ठीक है, अगर यही सब चीज़ें रखनी है तो ABDC लिखेंगे आप, लगातार लाइन से लिखना होता है हमेशा। तो ABDC का क्षेत्रफल, अगर ABCD करेंगे तो उसको इसको ठीक कर लेंगे आप। तो ये होगा लंबाई, लंबाई यानी AC, ये लंबा है, देखने में लग रहा है आपको, लेकिन ये लंबा है, 40 हो गया। और जो ये है CD यानी AB बराबर ही है। तो ये कैसे निकलेगा बताइए? ये निकलेगा इस पूरे समय में से, इतने में से इतना हिस्सा माइनस करेंगे, यही करेंगे ना। तो पूरा कितना है? 4 में से ये 1.2 है, 1.2 माइनस कर देंगे, यानी आरंभिक समय है और अंतिम समय, अंतिम में से आरंभिक माइनस किया, T2 माइनस T1। तो 4 में से 1.2 कैसे माइनस करते हैं? देखिए, देखो बच्चों, 4.0 लिखेंगे, 1.2 लिखेंगे ऐसे और माइनस करेंगे। 10 में से 2 गया 8, पॉइंट की घटा जो होती है 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2.8। तो यानी 40 गुणा 2.8 गुणा करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्योंकि वेग में किलोमीटर लिखा हुआ तो इसलिए यहाँ भी हम किलोमीटर लिखेंगे। यहाँ देखो ये किलोमीटर लिखा हुआ है, तो दूरी आ गई 112 किलोमीटर। ये इस सिचुएशन में वेग था। चलिए अब दूसरे सिचुएशन में हम देखते हैं। ये एक समान त्वरण वाला है, इसमें त्वरण शून्य होता है लेफ्ट वाले में, राइट में त्वरण एक समान से चल रहा है समान समय में। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन होगा? इसमें देखिए कि यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये हम इस डायग्राम को, इसके नीचे वाला सारा एरिया ले लेंगे, ये पूरा एरिया जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बन गया ABCDE, ABCDE का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक तो ये हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, और जमा में ये त्रिभुज बन गया ADE का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी AB गुणा में BC। ठीक है, AB गुणा में BC। अब दिखाई दे रहा है आपको? AB दिखाई दे रहा है, तो ये रहा AB, ये है AB, और BC और AD दोनों बराबर ही हैं, एक ही बात रखें। तो AB है 18, यहाँ तक 18 है, ये दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, नहीं दिया तो इसमें लिखा हुआ भी है। और BC का मतलब क्या? BC इतना, ये इतना निकालना है। तो इतना तो जब आएगा ना, जब इस 0 से ये पूरा यहाँ तक में से आप ये माइनस करेंगे, तो ये पूरा है 20 में से ये इतना 12 है, तो 20 में से 12 माइनस कर कितना है? 8। तो ये ABCD का क्षेत्रफल आ गया 18 गुणा में 8। अब आते हैं त्रिभुज की बारी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है AD और ऊंचाई है DE। ये है AD और ये आधार है, ये ऊंचाई है। तो AD और BC तो बराबर है, यानी कि अगर ये 8 आया था तो ये भी 8 आ गया, देखिए 8 आ गया। अब DE की बारी। अब जब इतना निकालना है तो अब पूरे में से ये इतना माइनस कर देंगे तभी तो DE आएगा। तो पूरा कितना है? 36 है, दे रखा है ये। ठीक है, ऊपर समझ क्लियर नहीं आ रहा तो यहाँ नीचे ही देख लेना है। और 36 में से 18 चला जाएगा, यानी इतना हिस्सा 18 है, ये 18 है और ये 36 है। तो 36 में से 18 क्या? 18 आ जाएगा। तो 1/2 गुणा 8 गुणा 18, इसको काट देंगे तो ये 72 आएगा, और ये 18 को 8 से करेंगे 144 आएगा, इनको जोड़ देंगे 216। ये जो SI यूनिट है आप यहाँ से देखिए, वेग में मीटर है ना, तो मीटर ही लगेगा, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, आसानी से हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब सवाल करते हैं। तो हम आज त्वरण के बारे में जान रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। त्वरण हमने पढ़ा है, एक तो शून्य त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण में 2 कंडीशन, और उससे रिलेटेड हम सवाल कर रहे हैं जिसमें हम
दूरी निकाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है। हमने अभी जस्ट देखा था। देखिए ये वाला चित्र भी आप देख सकते हैं, बल्कि इस चित्र को देख लीजिए कि एक्स अक्ष के समांतर है, ये वाला है ना। तो क्या होगा, त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। ठीक है, शून्य त्वरण होगा, आप इसमें लिख दीजिएगा शून्य त्वरण। क्लियर हो गया। और देखिए ऊपर है भी, ये आपको ये ग्राफ ये नजर आ रहा है ना, तो ये त्वरण शून्य होगा, तो शून्य त्वरण लिख देंगे या त्वरण शून्य होगा। सवाल 2 कराते हैं हम, अभी पहले इसको देखते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि है। देखिए सारे वेग समय है, वेग समय वेग समय, तो ये सब क्या दर्शा रहे हैं, सारे चित्र क्या है, ये त्वरण को ही तो दर्शा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर त्वरण। ठीक है। 4 नंबर, त्वरित और मंदित गति के ग्राफ को बताइए। तो हमने अभी ऊपर जस्ट ऊपर ये किया है, जिसको मैं इरेज कर रही हूँ, यही इसका आंसर है। इसका मतलब ये जो है, ये जो ग्राफ में ये ब्लू कलर में जो हमने किया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आपको ग्राफ बना देना है, इजी है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दूरी निकालना है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। फिगर को थोड़ा जूम करते हैं, कर दिया जी जूम, क्योंकि हमें पता लगाना पड़ेगा ना कैसा क्षेत्रफल बन रहा है। देखिए ये रहा 2 और 3, तो इसके बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसको मिला लेते हैं, तो ये हमारा फिगर बन गया। तो और इसको हम इसके समांतर खींचे एक्स के, तो ये हमारा चित्र बन गया आयत। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो हमें ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें 2 फिगर बन रही है कि नहीं बन रही है। एक तो ए बी सी डी यानी आयत, और दूसरा बन रहा है त्रिभुज ए डी ई। ठीक है। तो अब आयत की लंबाई क्या है बच्चों, देखें, देखिए ये तो है 8, ये हो गई लंबाई। चौड़ाई AD या BC कुछ भी लिख लेते हैं। अगर AD है तो पूरा पूरा कितना है 3, 3 में से 2 घटाएंगे तब AD आ जाएगा, AD या BC जो भी बोल लें। तो ये कैसे आया 3 - 2 यानी कि 1। आया समझ में। अब ED की बारी, इसकी बारी, अब इसको निकालना है। तो ये ED कैसे आएगा, ED का मतलब है EC, पूरा EC में से आप घटा देंगे DC को। और EC कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 है, 12 में से आपने DC को घटा दिया, और DC कितना है 8 है, तो ये हमारा आ गया 4। समझ में आया। तो ED हमारा आ गया 4, ये जो हिस्सा है ये हमारा 4 आ गया। ठीक है। और ये हमारा जो AD हिस्सा था ये हमारा 1 आया है। तो ये हमने क्लियर कर दिया आपको अलग अलग कलर से। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सब कुछ आ चुका है हमारे पास, सिर्फ क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है ना। दूरी किसकी, A से B की, E की दूरी तक। ठीक है। आप इसको भी मत लिखिए, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट दूरी निकालिए। 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में क्या दूरी आती है, तो दूरी होगा A B C D E का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब A B C D E का क्षेत्रफल होगा A B C D का क्षेत्रफल। ये फिंगर से लिखा जा रहा है, तब आपको थोड़ी सी राइटिंग लगती है कि खराब राइटिंग है। और त्रिभुज है एक A D E का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। तो अब A B C D का क्षेत्रफल क्या होगा, वही बताया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी AB इंटू AD। AD की जगह BC भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। प्लस ट्रायंगल क्या क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस है AD, हमने जानबूझ के इसलिए AD लिया कि दोनों सेम रहे, इंटू ED। क्लियर हो रहा है। अब AB कितना था हमारा, AB 8 है ना, और AD हमने यहाँ पे निकाला है अभी, देखिए ये AD निकाला है 1, ऊपर सारा निकाल रखा है, प्लस हाफ इंटू AD। AD कितना आया था बच्चों, AD वही 1 आया था, अभी हमने निकाला है। और ED हमारा आया है 4, जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया है। ऊपर सॉल्व कर लिया था, अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है हमें बताइए, इसको काटना शुरू करते हैं। 2 आ गया, तो ये हो गया 8 1 जा 8, 8 एकम 8, और यहाँ 2 बचा, ये आ गया 10 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर में ही होगा। यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड यहाँ लिखा हुआ भी है।
तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। स्क्रीन पे आपके है पूरा आंसर। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये बताइएगा कि वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है, अगर आपने पूरा देखा है तो। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, इस कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।